आइडियल व्यवस्था वही होती है जिसमें घर भी मजबूत रहे और घर के साथ पूरा समाज भी मजबूत होता चले। एक के हाथ को ऐसे रखा है उसने और एक के हाथ को ऐसे रखा है उसने। इसकी यहां आजमाइश हो रही है और इसकी यहां आजमाइश हो रही है। इसने इसका हक अदा किया कि नहीं किया। भाई और बहनों, जैसा कि आपको ज्ञात है, आप जानते हैं, मैं आपसे इस्लाम के 5 जो बुनियादी पिलर्स हैं उन पे चर्चा कर रहा हूँ। चर्चा क्या कर रहा हूँ, मैं आपको उनकी एक साधारण सी व्याख्या आपके सामने रख रहा हूँ ताकि आप इस्लाम को समझ सकें, क्योंकि मैं उन लोगों में से हूँ जो ये समझता है कि भारत में रहने वाले हर व्यक्ति को एक दूसरे के धर्म का जहाँ सम्मान अनिवार्य है वहाँ कम से कम एक मिनिमम ज्ञान भी अनिवार्य है, ताकि हम एक दूसरे से भ्रमित ना हो, बल्कि हम एक दूसरे के यहाँ जो कुछ प्रचलित है क्रियाओं के रूप में, पूजा पद्धति के रूप में, इबादत के तौर पर, हम उसको समझते हों, जानते हों। हमें पता होना चाहिए कि दिवाली क्यों होती है, ईद क्यों मनाई जाती है, ज़कात क्या होती है, दक्षिणा किसको कहते हैं, गुरु शिष्य परंपरा क्या है, वेदों में क्या लिखा है, भागवत पुराण में क्या है, गीता का क्या संदेश है, गुरु ग्रंथ साहब में क्या लिखा है, बाइबल क्या कहती है, जो हमारे पारसी भाई हैं उनका जो ग्रंथ है वो क्या कहता है, जो जैन भाई हैं वो उनका जो ग्रंथ है वो क्या कहता है, जो बौद्ध हैं उनका जो बुद्ध मत है वो क्या कहता है। मिनिमम ज्ञान हमें सबका होना चाहिए। और मेरा ये विश्वास है और अटूट विश्वास है कि अगर हमें सही ज्ञान होगा तो झगड़े नहीं होंगे दोस्तों, क्योंकि धर्म इसको धारण किया जाए। दीन क्या है? जिस पर अमल किया जाए। कोई तकरीर की चीज नहीं है, अंदर उतारने की चीज है, अमल की चीज है, उसको क्रियान्वित करने की बात है, उसको अपने आचार और विचार में, अपने शिष्टाचार में, अपनी परंपराओं में, अपनी गतिविधियों में, अपने रहन सहन में, अपने आस पड़ोस में, इन तमाम जगहों पर कहीं ना कहीं इन सब चीजों के लिए एक जमीन और एक जगह मौजूद है और होनी चाहिए, रहनी चाहिए। आज मैं चौथे पिलर की बात कर रहा हूं। चौथा पिलर दोस्तों ज़कात है। ज़कात को समझाने के लिए दान दक्षिणा, दान देना, यानी गरीब की मदद करना, मजबूर की मदद करना, बेसहारा को सहारा देना, जरूरतमंद के साथ खड़ा हो जाना। अंग्रेजी में चैरिटी कहते हैं इसको। इसकी बहुत सी फॉर्म्स हैं। इस्लाम में एक हर चीज को स्ट्रक्चर्ड कर दिया गया है, लिहाजा उस स्ट्रक्चर को समझाना और समझना, ये दोनों चीजें जरूरी हैं। और इस एपिसोड के माध्यम से मेरा वही लक्ष्य भी है और वही मेरा सामने बुनियादी बिंदु भी है। मैं पिछले एपिसोड में रोज़ों के हवाले से आपसे बात कर चुका हूँ, हैव्स और हैव नॉट्स की। ज़कात में हम फिर हैव्स और हैव नॉट्स की बात करेंगे। समाज में 2 हिस्से होते हैं दोस्तों। एक वो हिस्सा होता है जो जिसको हम कहते हैं खाता पीता। एक वो हिस्सा होता है जो बेचारा खाता पीता नहीं होता, गरीब होता है। वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरफ देख रहा होता है। अल्लाह सबका है। कौन गरीब के घर में पैदा हुआ, कौन रईस के घर में पैदा हुआ, ये उसकी एक व्यवस्था है। एक के हाथ को ऐसे रखा है उसने और एक के हाथ को ऐसे रखा है उसने। इसकी यहां आजमाइश हो रही है और इसकी यहां आजमाइश हो रही है। इसने इसका हक अदा किया कि नहीं किया, इसका स्ट्रक्चर ये ज़कात के जरिए से है। आइए मैं ज़कात समझाता हूं आपको।
पहली बात तो ये समझिए कि ज़कात की बहुत सी फॉर्मेशंस हैं, लेकिन जो ज़कात है ये खालिस इस्लामिक टैक्स एक तरह का है, इसे समझ लीजिए इसको आप। यानी एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की मदद करे, यानी मुसलमान गरीब हो, मोहताज हो, नादार हो, वगैरह वगैरह। अब यहाँ ये जहन में अभी मत लाइए कि अगर गरीब मुसलमान होगा तो उसको मदद होगी, अगर गरीब गैर मुस्लिम है तो मदद नहीं होगी, ऐसा नहीं है। एक व्यवस्था है, मैंने आपसे पहले कहा कि स्ट्रक्चर्ड है, उस स्ट्रक्चर्ड में लेयर्स हैं, क्लासिफिकेशंस हैं, स्पेस सबके लिए है। लेकिन एक बुनियादी बिंदु जिसको समझना चाहिए, मदद घर से शुरू होती है, घर से पड़ोस में आते हैं, पड़ोस से महल्ले में आते हैं, महल्ले से शहर में आते हैं, शहर से मुल्क में आते हैं, मुल्क से पूरी दुनिया में जाते हैं। ये एक हायरार्की है दोस्तों, और जब इस हायरार्की को आप दिमाग में रखेंगे तो वो संकुचित विचार दिमाग से निकल जाएगा कि मुसलमान मुसलमान की ही मदद करे। और ये जब मैं व्याख्या करूँगा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको। तो ये ज़कात जो है, अगर आपके पास 7.5 तोले सोना, चांदी या उसके बराबर उस रकम है, वैल्यू है उसके बराबर, उसका वर्थ है, और पूरे साल में, इस साल को आप एक फाइनेंशियल ईयर के तौर पे समझ लीजिए, ये इस्लामिक कैलेंडर से चलता है। अगर आपके पास वो चीज़ है तो उस पर 2.5%, अब 7.5 के बाद अगर आपके पास 7.5 किलो है तो उसमें तो 2.5% का आपकी आमदनी में से आपको गरीब के लिए हक निकालना है। अब इसमें कौन है? सबसे पहले आपका रिश्तेदार है, पड़ोसी है, बेवा है, ऐसी कोई बच्ची है, यतीम है बच्चे। अब देखिए किसको मिल रहा है, यतीम को मिल रहा है, बेवा को मिल रहा है, उस गरीब पड़ोसी को मिल रहा है, अपाहज को मिल रहा है, मगर ये सब रिश्तेदार को मिल रहा है। ये पहले फेज में 2.5% ज़कात का पैसा मुस्लिम समाज को जाता है। अब बात यहां खत्म नहीं होती दोस्तों, ज़कात का पूरा एक सिस्टम है, इसको इंस्टीट्यूशनल लेवल पे कलेक्ट किया जाता है। अगर मुस्लिम स्टेट है तो उसका बाकायदा बैतुल माल अलग से बनता है, ट्रेजरी बनती है उसकी अलग, जिसमें ज़कात का पैसा उन लोगों से लिया जाता है जो ज़कात जिन पर वाजिब होती है उसी क्राइटेरिया के मुताबिक, और फिर उस पैसे को गरीबों में डिस्पर्स किया जाता है। ये सिस्टम बनता है और ये तमाम जगहों पर ये चीज़ किसी न किसी शक्ल में मौजूद है। हमारे हिंदुस्तान में भी बहुत सी जगहों पर बैतुल माल बने हुए हैं, बहुत से इदारों ने बनाए हुए हैं, और उन इदारों में लोग ज़कात अपनी जमा कराते हैं, और वो ज़कात जो है वो पीड़ितों के काम आती है। ये ज़कात का एक निज़ाम है। इसके अलावा सदक़ात है। अब सदक़ात, अगर आपकी जो फाइनेंशियल वर्थ है वो इतनी है कि आप 2.5% ज़कात देने के बाद भी आप सक्षम हैं, तो फिर अब आप एक कॉमन चैरिटी के जोन में एंटर हो जाइए। और वो कॉमन चैरिटी का जोन क्या है? वो अक्रॉस द बोर्ड है। हॉस्पिटल बना दीजिए, बनने में मदद कर दीजिए, इदारे बना दीजिए, बनने में मदद कर दीजिए, पानी का नल लगवा दीजिए, सबील बनवा दीजिए, डिस्पेंसरी बनवा दीजिए, ऑर्फन्स का होम बनवा दीजिए, सैलाबज़दा लोग हैं उनकी मदद कर दीजिए, कहीं किसी और तरह से पीड़ित लोग हैं उनकी मदद कर दीजिए। पीड़ितों की कोई कमी नहीं है दोस्तों। सदक़ात हम हसनात भी कहते हैं, यानी चैरिटी की तरफ बढ़ना। ये वो चैरिटी है जो इस पे सबका अधिकार है। तो घर की मदद हो गई 2.5% से, और उसके बाद बाकी मदद जितनी गुंजाइश है, जहां तक भी गुंजाइश है, वो पूरी इंसानियत की करनी है। आइडियल व्यवस्था वही होती है जिसमें घर भी मजबूत रहे और घर के साथ
पूरा समाज भी मजबूत होता चले। तो ज़कात का एक निज़ाम, ये चौथा हमारे यहाँ निज़ाम है जिसको हम ज़कात का निज़ाम कहते हैं, यानी चैरिटी मैनेजमेंट बेसिकली। और इसके ज़रिए से आप, जैसे हमने शुरू में कहा कि हैव्स और हैव नॉट्स के बीच में जो खाई है उसको कम करने में, उसको ब्रिज करने में मदद मिलती है। एक बात ये, जैसे शुरू में भी कही, फिर दोबारा अंत में कह देता हूँ कि कई लोग ये सवाल उठाते हैं कि गरीबों में भी आप फ़र्क करते हैं, मुसलमान गरीब होगा तो उसको पहले देंगे और गैर मुस्लिम गरीब होगा तो उसको ज़कात में से नहीं देंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों। ये नहीं है कि जनवरी फरवरी के महीने में तो ज़कात मुसलमानों को दी जाती है और बाकी महीनों के अंदर औरों को दी, ऐसा नहीं है। ये क्लासिफिकेशन है। ज़कात ज़कात वाले को जा रही है, सदक़ात सदक़ात वालों को जा रहे हैं। ये अमल को एग्जिस्ट करता है, साइमल्टेनियस है, ये बराबरी से चलता है। एक क्लासिफिकेशन, अब ये बिल्कुल ऐसे क्लासिफिकेशन है कि साहब ये SC है, ये ST है, ये OBC है, ये डिसेबल्ड है। पहले किसको मिलना चाहिए? भी पहले इनको मिलना चाहिए, दूसरे इसको मिलना चाहिए, तीसरा इसको मिलना चाहिए। सबसे कमज़ोर को सबसे पहले, अपने को सबसे पहले दिया जाता है। बाप बेटे को देता है पहले कि नहीं देता है? पड़ोसी को देता है कि नहीं देता है? तो ये जो क्लासिफिकेशन है, इस क्लासिफिकेशन से भ्रमित मत होइए। ये क्लासिफिकेशन फॉर द सेक ऑफ बेटर एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट है, लेकिन इसमें जो सेंस ऑफ इक्विटी है और सेंस ऑफ इक्विटेबिलिटी है, उन दोनों को एक पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम पे रखा गया है। इसीलिए ज़कात में, चैरिटी में, सदक़ात में एक तवाज़ुन रखा गया है, एक बैलेंस मेंटेन किया गया है, ताकि चैरिटी के डोमेन से और उसके स्पेस से कोई भी बाहर ना जाए। मैं समझता हूं ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में मैं इसलिए नहीं जाता दोस्तों कि आजकल जो जिस डिटेल में आप जाना चाहें, लोग भी मौजूद हैं, साइट्स भी मौजूद हैं, गूगल बादशाह भी मौजूद है। जिस डिटेल में जिस हद तक जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। मैं तो एक मोटा मोटी सी गुफ्तगू आपसे करता हूं ताकि मोटा मोटी बात आपको समझाऊं और मोटा मोटी बात आपके समझ में आ जाए। चीज़ों को बहुत ज़्यादा दार्शनिक बनाने से, बहुत ज़्यादा टेक्निकल बनाने से फिर बात समझ में कम आती है, और जो उसके पीछे जो भाव होता है वो भाव भी पीछे रह जाता है। ये कोई टीचिंग और लर्निंग सिचुएशन नहीं है, ये क्लासरूम सिचुएशन नहीं है। ये बातचीत के द्वारा, उसके माध्यम से एक दूसरे को समझने का प्रयास है। मैं कहाँ तक इसमें कामयाब हूँ मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरी कोशिश यही है कि इतना ज़रूर मेरे भाइयों और बहनों की समझ में आ जाए कि वो ये समझ पाएँ कि इस्लाम में ये बुनियादी उसूल क्या हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।